वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब हजरात खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। कोविड-19 जिस तरह चल रहा है, घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो नए लोग हम सारे साथ हैं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद अरशद के नाम से, जिस पे मैं फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा हूँ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, स्टूडेंट्स एंड सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसका हम पहला लेक्चर आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और इसमें हम इंशाल्लाह, हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये आप देख लें। और इसमें जो बुक रिकमेंडेड है वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कृष्णा के हवलदार और वसंत एम केवल। ठीक है, इसका नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इसलिए मैंने उसका टाइटल पेज भी आपके सामने लगा दिया है। अगर आप मेरे साथ कोर्स करेंगे तो ये बुक्स पीडीएफ फाइल में भी मौजूद है। इंटरनेट पे आप क्रैक फाइल मिल जाएगी आपको, या आप इसकी हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं। अच्छा जी, अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ने से हमारे जेल में कौन कौन से सवाल आते हैं। पहला सवाल है जी, क्वेश्चन व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट, एलेबोरेट इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल स्किल्स ऑफ मॉडर्न एंड सक्सेसफुल सेल मैनेजर, और राइट डाउन द इमर्जिंग ट्रेंड इन सेल्स मैनेजमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब देम। जब हम ये अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम इन तमाम सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं, बाकायदा आगाज करेंगे। अब इससे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जी, टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। टू नो रोल एंड स्किल्स ऑफ मॉडर्न सेल मैनेजर्स, तीसरा है जी टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सेल्स मैनेजर, चौथा है जी टू लर्न ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, और पांचवा है जी टू नो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेल्स मैनेजमेंट, और छठा है टू अंडरस्टैंड लिंकेज बिटवीन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो आज के टॉपिक को कोशिश मैं ये करूंगा कि 2 गो में कंप्लीट करूं, ताकि मैं उतना ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं जितना आप लोगों को हजम भी हो जाए आसानी से, और आप याद भी कर लें, और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे पढ़ाई के लिए सीख रहे हैं, वो आपको याद हो जाए, और अगर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चला रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और इससे आपको फायदा होगा। अच्छा जी, एवोल्यूशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मैनेजमेंट। इसका एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था सेल्स मैनेजमेंट का? ये सिचुएशन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आया था कि जब लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए थे 1760 एडी में। उसमें फिर लोगों ने उससे फायदा उठाया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बनी, और इंडस्ट्री लगाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का लोगों में कॉन्सेप्ट उजागर हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट कंट्रीज की बढ़ी और इनका जीडीपी रेट भी ऊपर गया। ये स्टार्ट यूके में हुआ था 1760 एडी में। सिचुएशन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके एंड यूएसए, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी थी? ज़ाहिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ गया था, लेकिन अब उसको मैनेज करने का निज़ाम, तरीक़ाकार, चीज़ें इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी। फिर आपने क्या किया, उसमें मार्केटिंग फंक्शन स्प्लिट्स इनटू सेल्स एंड अदर फंक्शन लाइक मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद जो थिंक टैंक्स थे वो बैठे और उन्होंने सोचा कि हमें इसको किस तरह देखना चाहिए। फिर उन्होंने इस पे अपनी आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और फिर उन्होंने सेल्स एंड अदर फंक्शन लाइक मार्केट रिसर्च को ओपन किया, एडवर्टाइजिंग को ओपन किया, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का बाकायदा आगाज इस रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें सेल्स मैनेजमेंट का पता होना जरूरी है। अब सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, including recruiting, selecting, equipping, assigning, supervising, paying and motivating the personal sales force.
ये सारे चीज़ें मेरे मैनेजमेंट के जो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, नवीद अरशद के नाम से चैनल है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने लग गया तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दरकार होगा। हम डायरेक्ट उस पर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, गेटिंग कस्टमर, और हमारा कस्टमर कौन है, कीपिंग देम एंड ग्रोइंग द डिमांड फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। और हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन करनी है उसकी डिमांड को ग्रो करवाना है मार्केट के अंदर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज हैं उसको मार्केट के अंदर फ्लोट करना है और इस डिमांड को हमने वक्त के साथ साथ ग्रो करवाना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हमने मार्केट के सामने रखना है, उनको डिलीवर करना है और कम्युनिकेट करना है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू के लिए। और जो हमारा कस्टमर बेस है उसको बढ़ाना है और उसकी कस्टमर वैल्यू को हमने वक्त के साथ साथ इंक्रीज करना है। अब है जी, ये एक चार्ट है हमारे सामने, नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो सेल्स मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ लिंक है। अब इसमें एक चार्ट आप देख लेंगे, एक हायरार्की लेवल आएगा स्लाइड्स में सामने। इसमें एक हेड ऑफ मार्केटिंग होता है, ठीक है जी। उसके नीचे मुख्तलिफ लोग होते हैं हायरार्की में। एक मैनेजर प्रोडक्शन है, फिर मैनेजर मार्केट रिसर्च है जिसमें हमने पहले रिसर्च की बात की, फिर मैनेजर सेल्स है, और फिर मैनेजर मार्केट एंड लॉजिस्टिक है, और मैनेजर कस्टमर सर्विसेज है। ये इसको हेड कर रहा होता है मार्केटिंग का बंदा, और ये सारे इसको रिपोर्टिंग होते हैं जिसकी वजह से वो अपने ऑपरेशंस को देख रहा होता है और सेल्स को मैनेज कर रहा होता है। ये क्या है जी, इसको हम कहेंगे इट्स इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सेलिंग। एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सेलिंग होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन फॉर्म में होती है। हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को फ्लोट करते हैं और वो मार्केट में बिक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैल्यू एडेड रिलेशनशिप सेलिंग होती है, जिसमें आप कोई वैल्यू ऐड करके उसको आप मार्केट करते हैं। फिर उसके बाद कोलैबोरेटिव पार्टनरिंग रिलेशनशिप सेलिंग होती है। इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो ट्रांजैक्शनल है उसको आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन में आप कोई चीज़ उसके साथ ऐड कर देते हैं। और कोलैबोरेटिव पार्टनर, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों को आप बंच अप करके उसको आगे रिलेशनशिप सेलिंग के अंदर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आगे आ रहा है हमारे पास वेयरिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इस चार्ट में आपके सामने टॉप पे 3 हेडिंग्स हैं। एक में सेल्स पोजीशन है, फिर उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और आगे एग्जांपल्स हैं। अब एक डिलीवरी सेल्स पर्सन है, उसकी काम उसने क्या करना है जी, उसने डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बिजनेस, कस्टमर और हाउस होल्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, मिल्क है, न्यूज़पेपर टू हाउस होल्ड। जो दूध बेचने वाला है और अखबार देने वाला है उसकी मिसाल है। आल्सो टेक्स ऑर्डर, इसके साथ साथ वो ऑर्डर भी लेता है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ब्रेड टू रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है। यह जो आप एक डिलीवरी पर्सन होता है उसका काम है। फिर दूसरा एक पोजीशन होती है, इसको स्पॉट सेल भी कहते हैं, जो डिलीवरी सेल्स पर्सन है। एक जो दूसरा है हम उसको कहेंगे जी, वो है ऑर्डर टेकर रिस्पॉन्स सेलिंग। वो जाके एक दिन पहले मार्केट में ऑर्डर लेगा और फिर अगले दिन हम उसकी सप्लाई मैनेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ। इनसाइड ऑर्डर टेकर, उसका काम क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। टेली मार्केटिंग सेल्स पर्सन टेक्स ऑर्डर ओवर टेलीफोन। आउटसाइड ऑर्डर टेकर आल्सो परफॉर्म्स देयर टास्क, ठीक है। वो इसके सारा वो एक आप फिजिकल भी जा सकते हैं मार्केट के अंदर और टेलीफोन पे भी कर सकते हैं कॉल सेंटर्स के थ्रू। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, बिहाइंड काउंटर इन ए गारमेंट शॉप। एक गारमेंट शॉप के पीछे भी बंदा है जो वो भी अगर कस्टमर को कन्विंस कर रहा है तो वो भी तो ऑर्डर टेकिंग ही कर रहा है, ठीक है। फार्मा प्रोडक्ट्स ऑर्डर फ्रॉम नर्सिंग होम्स, वो भी एक है। फूड क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर फ्रॉम रिटेल, और जो रिटेल मार्केट के अंदर जा रहा है और उससे दुकानों को विजिट कर रहा है डेली बेसिस पे मुख्तलिफ जोग्राफिकल एरियाज के साथ, तो वो भी एक ऑर्डर टेकर उसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर सेल सपोर्ट, मिशनरी सेलिंग और टेक्निकली सेलिंग। मिशनरी सेलिंग, और इसमें हम क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बिल्ड गुडविल, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और रेजिस्टेंस। इसमें मिशनरी सेलिंग में होता है जिसमें मेडिकल सर्विसेज हैं, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, इसको मिशनरी सेलिंग में आता है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर काम कर रहे हैं, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इसमें मेडिकल रैप्स होते हैं और फार्मा इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व होती है।
अब उसके बाद जो टेक्निकल सेलिंग है वो है स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज। कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट है, चाहे वो मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, वो टेक्निकल सेलिंग में आएगा। ऑर्डर गेटर भी हैं इसमें, इसलिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि आप एक साइकी को समझ सकें कि मार्केट के अंदर सेल्स पोजीशंस क्या है, उसकी उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस क्या है और उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी। अब इसके चार्ट के अंदर लास्ट है ऑर्डर गेटर, क्रिएटिव प्रॉब्लम कंसल्टेटिव सेलिंग, गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे भी ऑर्डर लेगा और न्यू हाउस होल्ड कस्टमर से भी ऑर्डर लेगा। और गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम बिजनेस कस्टमर बाय सॉल्विंग देयर टेक्नोलॉजी, उनकी कोई भी इश्यूज है उनको सॉल्व करके भी अगर वो उसको सोल्यूशन देता है, जिसमें आईटी सोल्यूशन हैं उसमें भी वो सेलिंग ही कर रहा था, आपकी आइडिया सेलिंग होती है वो। ऑटोमोबाइल्स में भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें आप जो आप मैकेनिक है या कोई भी गाड़ी की आप लेने जाते हैं वो आपको उसकी फीचर्स बता के सेलिंग कर रहे होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, और सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने पहले बता दिया, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सॉल्यूशंस भी इसी मद में आते हैं। ठीक है जी, एक मिनट देख लूँ। अच्छा जी, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। पर्सनल सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। द ओनली फंक्शन डिपार्टमेंट इन ए कंपनी दैट जनरेट रेवेन्यू। ये सेल्स के लोग बड़े क्या कहते हैं, इनको लोग कहते हैं कमाऊ पूत होते हैं ना ये, किसी भी कंपनी के, अगर कोई कंपनी समझे तो ठीक है, ये फ्रंट एंड सोल्जर्स होते हैं जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ये सारा कंपनी जो भी है कंपनी इनके ऊपर रिलाई कर रही होती है। डिपार्टमेंट ने कंपनी दैट जनरेट रेवेन्यू और इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ए फर्म डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। इनका बड़ा की रोल होता है, जो सेल्स के लोग होते हैं ये अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं और मार्केट से अच्छा अपनी इनपुट और आउटपुट को बैलेंस कर रहे हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। मैनी सेल्स पर्सन आर अमंग द बेस्ट पेड पीपल इन बिजनेस। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जितने भी शोबा जात हैं, किसी न किसी, आप भी किसी भी शोबे में देख लें, उसमें सेल्स और मार्केटिंग किसी न किसी हवाले से अपना किरदार अदा कर रही होती है। और ये जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं, इनके पे स्केल्स और इनके मार्केट में अकाउंट्स की निस्बत या एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बत या एचआर की निस्बत, दे आर इंजॉइंग गुड सैलरीज एंड पर्क्स। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड श्योरेस्ट रूट्स टू द टॉप मैनेजमेंट। कितनी ज़बरदस्त बात है कि तरक्की के लिए ये फास्टेस्ट रूट है। एचआर में, एडमिन में, अकाउंट्स में प्रमोशंस इतनी जल्दी नहीं होती क्योंकि सेल्स के बंदे में ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अगर इनके नंबर्स अच्छे हैं तो ये अच्छे इनके सक्सेस के चांसेस, इनके रेवेन्यू जनरेट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्या है जी, उसके बाद है रोल्स एंड स्किल्स ऑफ ए मॉडर्न सेल्स मैनेजर। एक मॉडर्न सेल्स मैनेजर के क्या क्या रोल हो सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द मॉडर्न सेल्स मैनेजर्स आर ए मेंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम। ये उस टीम का हिस्सा होता है जो कंपनी के बिग शॉट्स होती हैं या बिग गन्स होती हैं, जो कि कंपनी के थिंक टैंक्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम का पार्ट होता है और ये अपनी इनपुट भी दे रहा होता है और उनके डिसीजन मेकिंग में बड़ा किरदार अदा कर होता है। ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट टीम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक कॉर्पोरेट टीम होती है जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका भी हिस्सा होता है। अ टीम लीडर वर्किंग विद सेल्स पर्सन। इसका लीडर का भी रोल होता है, ये बहुत बड़ा एक लीडर का भी रोल प्ले कर रहा था क्योंकि इसने फ्रंट से अपनी टीम को लीड करना होता है। और अगर इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो ये एक अच्छा मैनेजर साबित नहीं होगा और अपना रोल प्ले करने में कुताही बरतेगा। फिर है जी मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स। ये डिफरेंट सेल्स के और मार्केटिंग के चैनल्स भी यूज कर रहा होता है, उसको पता होता है कि इसके पास कौन कौन से सेल्स के या मार्केटिंग के चैनल्स हैं जिसको ये यूटिलाइज करके अपनी सेल्स या अपना रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा सकता है। फिर है जी यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक CRM टू बिल्ड सुपीरियर बायर सेलर रिलेशनशिप्स। अब CRM हमने पढ़ा भी, हमने कौन से, हम मार्केटिंग में पढ़ा है। हमने जो मार्केटिंग के पहले 2 लेक्चर्स हैं उसमें CRM पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। ये CRM बेसिकली है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंशाल्लाह इसमें गाय बगाए डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में भी इसका जिक्र आता रहेगा।
तो ये उधर भी इसमें जो अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में सीआरएम को लोग बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपको कस्टमर फीडबैक मिल रहा होता है, आप एक डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं और अपनी पॉलिसीज को और चीज़ों को और प्रोडक्ट्स को कस्टमर फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन और रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका जो मैनेजर है, मॉडर्न सेल्स मैनेजर, यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लाइक अब तो बहुत बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई हैं टू बिल्ड कस्टमर सुपीरियर बायर सेलर, और बायर और सेलर का रिलेशनशिप बिल्ड करने में बड़ा मदद करती हैं। कॉन्टिन्यूली अपडेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन चेंजेस इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आप एक बहुत ही टफ किस्म की कंपटीशन में है मार्केट के अंदर। आपने अपने प्रोडक्ट को तो ब्रीफ करना ही करना है, उसके साथ साथ अपने मार्केट की इंटेलिजेंस भी रखनी है। वो कंपनी कभी भी तरक्की नहीं करती जिसकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस वीक है। उसके पैरेलल उसके जो भी ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर दूध है, दही है या घी है या कोई भी प्रोडक्ट है, जूसेस हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कंपटीशन में और कौन से लोग हैं, वो इस वक्त मार्केट में क्या प्राइस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या दे रहे हैं, मार्केट के अंदर रिटेल में क्या दे रहे हैं, ट्रेडर्स को क्या दे रहे हैं, कंज्यूमर ऑफर्स क्या चल रही हैं उसके अंदर, और उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। अदरवाइज आप कभी भी सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते, जिसको अपने एनिमीज का, एनिमीज एक हेल्दी कंपटीशन के हवाले से मैं कह रहा हूँ एनिमीज, वरना एनिमीज इट्स नॉट अ गुड वर्ड। तो अपने 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 कंपेटिटर्स का नहीं पता जिसको, कि जी मैंने उनके साथ जंग कैसे लड़नी है। ये एक हेल्दी और एक प्रोफेशनल जंग है जो कि हर बंदा जीतना चाहता है। अब इसके बाद है जी ये स्किल्स ऑफ सेल्स मैनेजर है। मेरा ख्याल है आज हम इसी पे इत्तफाक करते हैं। मैं एक मिनट देखता हूँ कितनी स्लाइड है ये। तो मेरा ख्याल है आज इस पे हम इत्तफाक करते हैं। स्किल्स हम इंशाल्लाह हमने आज पढ़ लिया है यहाँ तक। आज हमने पढ़ा है, दोबारा इसको मैं समराइज करता हूँ। हमने आज क्वेश्चंस को ब्रीफ किया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एवोल्यूशन को देखा हमने, सेल्स मैनेजमेंट देखा, नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, वेरिंग सेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पढ़ा, और रोल को पढ़ा। और स्किल्स इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर और आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का आप लोगों को पसंद आएगा। इसी लेक्चर को इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे और फिर कल आपको इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयरिंग करें। और जो भी आपकी सजेशन है इस हवाले से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मैंने आपको बताना था कि लास्ट संडे, बल्कि उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है लाइव सेशन की बाद में। उसमें माशाल्लाह बड़ा हौसला अफजा मेरा रहा। मैं पूरा 1 घंटे के लिए ऑनलाइन था। उसमें लोगों को पहले मैंने पूरे वीक की ब्रीफिंग दी और उसमें लोगों को फिर क्या नाम है उसके सवालात भी बीच में मैंने जवाबात भी दिए, एक जनरल डिस्कशन भी हुई, लोगों को सोल्यूशन भी दिया, और एक अखलाकी तौर पे भी हमारी एक जो हो सकती है तरबियत, वो भी मैं जो कर सकता था वो भी बातचीत उस पर हुई। आप वो मेरा लेक्चर ज़रूर सुनना, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह इस लेक्चर को भी हम कल कंप्लीट करेंगे। तो अब क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मसरूफ़ होता हूँ, पहले वीक में तो मैंने तकरीबन डेली वो डाले हैं अपनी वीडियोस। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर आऊँ, ताकि एक तो मुझे रिस्पांस भी पता लगेगा, मेरी पिछली वीडियोस को भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको पहले उसकी उससे लर्निंग उनकी कंप्लीट हो। और इंशाल्लाह मैं अब ऑल्टरनेट डेट्स पे, यानी कि आज जिस तरह आया तो मैं कल अब नहीं आऊँगा, परसों आऊँगा, और वीक में मैं 3 दिन आपके साथ हूँगा। और संडे को इंशाल्लाह हम लाइव सेशन करेंगे। उसमें भी आप सजेशन देंगे वो घंटे के लिए होना चाहिए या आधे घंटे के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग ज़ाहिर है संडे होता है, बिजी होता है, तो पढ़ाई और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी सजेशन रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उसको कहेंगे कि मैं आधे घंटे पे ले जाऊँ तो कोई मसला नहीं, मैं उसको आधे घंटे पे ले जाऊँगा। तो लेकिन उसके अलावा भी आप अपना फीडबैक दें। आपके फीडबैक मुझे जो कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे, उसमें मेरा बड़ा हौसला अफजाई होती है और मैं चार्ज अप हो जाता हूँ। और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा और आपके साथ एक जो रब्ता बना है जुड़ा रहेगा, और आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो के लिए मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे इसमें इस्तकामत दे, हिम्मत दे। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपसे कल इसी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और मुलाकात होगी।
तब तक अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे, आसानियाँ तकसीम करने और आसानियाँ बांटने वाला बनाए और हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म और नॉलेज सीखने की और सिखाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने ज़ुबान में रखे। जज़ाक।